नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। इस वक्त एक अहम तरीन सवाल ये हो रहा है कि 2024 की आमद से पहले पहले जिस तरह इस वक्त भारत की सूरत हाल बनती जा रही है, कहीं कोई बड़ा कांड ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे लीडरान ने इससे पहले खदशा जाहिर कर दिया है। वजह उसकी है कि मरकज़ी हुकूमत इस वक्त चारों खाने चित नज़र आ रही है। अवाम भी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़ नज़र आ रही है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ऐसी सूरत हाल में कुछ लीडरान के बयानात इस तरह के खदशात में मज़ीद मजबूती पैदा कर देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर और असम्बली में अपोजिशन लीडर विजयवदी पटेवार ने दावा किया है कि बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने इंडिया टीवी जिसको शाये किया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए मरकजी हुकूमत अयोध्या में गोधरा करवा सकती है। राम मंदिर की इफ्तिताह के दौरान अकीदतमंदों के आने और कार सेवकों की पूजा करने के मौके पर फसाद भड़काया जा सकता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विदिटेवार ने कहा, जिस तरह गोधरा वाक़ हुआ और उसने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी, अब वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी सतह तक जा सकती है। मैंने मिसाल दी है, इक़्तिदार की बात है तो ये लोग अयोध्या से निकलकर कार सेवकों के साथ मिलकर फसाद भड़का सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो कार सेवकों की जान भी ले जा सकती है और इसी की बुनियाद पर वो मुल्क में दोबारा इक़्तिदार का दावा करेंगे, मिल जाएगा, ये मेरी राय है। उन्होंने कहा कि फसादात के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते, ये लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान पुलवामा में देखा है 100 किलोग्राम RTX मुल्क में कैसे दाखिल हुआ, अभी तक ये मालूम नहीं हो सका। अक्सरियती हुकूमत होने के बावजूद इसका पता नहीं चल सका। हमारे जवान मारे गए लेकिन उनके ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये कहते हुए उन्होंने एक बार मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि मुमकिन है 2024 से पहले पहले इस वक्त जो है भारत में पूरी तरह से तबाही मचाई जा सकती है। हिंदू मुसलमान झगड़े करवाए जा सकते हैं, जैसे गोधरा करवाया गया। ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर कार सेवकों को आग लगाई गई। आग लगाने वाले अंदर से ही मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि ये पूरी तारीख है। अब इनके इस बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि क्या वाकई इस तरह से होने वाला है 2024 से पहले। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि दिल्ली के झंडे वालान में मंदिर और मज़ार का हिस्सा मिसमार किया गया है। जी हाँ, महकमे तामीरात आम्मा ने इतवार की सुबह इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के हिस्से के तौर पर झंडे वालान के इलाके में रानी झांसी रोड पर एक मंदिर और एक मज़ार, जिसे मामू भांजे का मज़ार कहा जाता है, उसके सामने की दीवार को मुनहदिम कर दिया। इन इदामी कार्रवाई के वक्त अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भी तैनाती की गई थी। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई सड़क को चौड़ा करने के मुजव्वज़ा मंसूबे की राह हमवार करने के लिए थी। पुलिस ने बताया कि इलाके में किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली और ऑपरेशन पुरअमन रहा। ज़राए ने बताया कि मंदिर को करीबी इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मंदिर मस्जिद को गिराने के लिए जिस तरह से इस वक्त जो है रास्ता कुशादगी और दीगर बहुत सारे बहानों से आ रहे हैं, वो खबरें जब सुर्खी बन जाती हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में आज एक अंधोनाक हादिसा पेश आने की खबरें आ रही हैं। पंजाब के इलाके पिंडी भटिया के करीब इतवार की अलग सुबह मोटरवे पर एक मुसाफिर बस और एक पिकअप गाड़ी के दरमियान इस कदर ख़तरनाक टक्कर हुई
कि जिसके नतीजे में आग लग गई, 20 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 15 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा इतवार की सुबह 4:15 बजे हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया M4 के करीब पेश आया और मुसाफिर बस के ड्राइवर के सो जाने के बाइस पेश आया था। इसके बाद मुसाफिर बस को आग लग गई। बस को आग वैन से टकराने से लगी, जिसके नतीजे में 20 मुसाफिर जाँ बहक हुए, 10 जख्मी हुए। झुलसकर जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों की शनाख्त का अमल जारी है। ये एक बहुत ही भयानक हादसा है नाज़रीन गिरामी। उधर भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार समंदर पटेल ने रियासती कांग्रेस कमेटी के सरबराह कमलनाथ की मौजूदगी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। समंदर पटेल अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए रियासती दारकूमत भोपाल में PCC के दफ्तर पहुंचे थे और बताया गया है कि इस दौरान उन्होंने 800 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ नीमच के जवाद इलाके से भोपाल में PCC ऑफिस पहुंचे थे। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी के रुकन कांग्रेस में शामिल हो गए। नीमच के जवाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक OBC रहनुमा 52 साल समंदर पटेल बीजेपी में शामिल हो गए थे जब सिंधिया और उनके वफादार MLA ने मार्च 2020 में कांग्रेस से बगावत करते हुए कमलनाथ हुकूमत को गिराया था। ताहम इस बार कांग्रेस में शामिल होते हुए समंदर पटेल ने कहा कि वो बीजेपी में खुद को जलील महसूस करते थे, इस वजह से वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर गवर्नर के ताल्लुक से गलत सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है मणिपुर पुलिस। मणिपुर पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गवर्नर अनुसुयायु के ताल्लुक से फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। अहदेदारों ने बताया कि X से इस पोस्ट को हटाने की दरखास्त की गई, जिसमें झूठे तबसरों के साथ एक तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि गवर्नर ने अक़लियतों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली RSS के ज़ेर एहतिमाम मीटिंग में शिरकत की थी। एक ट्वीट में मणिपुर पुलिस ने कहा, बैठी हुई खातून मणिपुर की गवर्नर नहीं है जैसा कि पोस्ट में कहा गया है। साइबर क्राइम में FIR दर्ज की जाएगी। इम्फाल पुलिस हुकाम ने बताने से इनकार कर दिया कि सोशल मीडिया पर गलत तबसरों के साथ फोटो पोस्ट करने वालों के खिलाफ ये सब कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है अलग अलग तरह के जो है पोस्ट किए जाते हैं, उसको वायरल किया जाता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको जो है सच को भी झूठ में बदलने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन, लबनान में इस वक्त जो है बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि जनूबी लबनान में मुसल्ला गिरोहों ने ऐन अल हलवा फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में एक और स्कूल पर कब्जा कर लिया है, जिसे मिलाकर ऐसे स्कूलों की मजमूई तादाद 8 हो चुकी है। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन के डायरेक्टर डोरोथी क्लास ने एक बयान में कहा, हमें इमारतों को शदीद नुकसान और स्कूलों से तालीमी सामान और आलात की लूट मार की मुसद्दिक़ा इत्तिलात मौसूल हो रही हैं। UNRWA ने बताया कि सभी मुसल्लह ग्रुपों से स्कूल समेत ऐन अल हलवा फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में फौरी तौर पर खाली करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है और कैंप में मुकीम हज़ारों फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन बच्चों की तालीम के साथ साथ आने वाले तालीमी साल के बरवक्त आगाज़ के लिए भी संगीन ख़तरा है। बयान के मुताबिक मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से अपनी तनसीबात पर कब्जे के खिलाफ एहतिजाज में UNRWA ने जुम्मा को कैंप में अपनी खिदमात मुअत्तल कर दी और हफ्ते की सुबह जुज़वी तौर पर अपनी खिदमात बहाल कर दी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, लबनान में किस तरह सूरत हाल इस वक्त जो है बदलती जा रही है और ये ग्रुप्स जो मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए हैं, अस्करियत पसंद हैं, किस तरह फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों पर कब्ज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कल एक तस्वीर वायरल हुई। जाहिर सी बात है कि किसी अदाकार को मशहूर करने में आवाम का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे अदाकार जो लोग तमाम मज़ाहिब को लेकर चलने की बात करते हैं और उनको हीरो बनाने में तमाम मज़ाहिब के लोगों का किरदार भी होता है। ऐसे हालात में जब एक मशहूर अदाकार योगी आदित्यनाथ के कदमों में गिरता हुआ नजर आए तो फिर उस अदाकार को तनकीद के ज़द में लिया जाता है। रजनीकांत ये वो हीरो हैं जिसको दुनिया भी जानती है, भारत में बहुत मशहूर भी हैं। कल वो अपनी एक फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए यूपी पहुंचे तो लखनऊ में
वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ को उससे मुलाकात करते हुए और उनसे तोहफे तहाइफ लेते हुए और उनके कदमों में गिरते हुए नजर आए, जिसके बाद से जो है लगातार उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी मकबूलियत में लगातार जो है कमी आ रही है और उनके इस अमल को खुद उन्हीं के फ़ैन इस वक्त जो है सोशल मीडिया में उनकी खींचातानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि जो है आपसे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि एक योगी के सामने आप इस कदर जो है गिरते हुए नज़र आए। नाज़रीन गिरामी, इधर आज एक भयानक हादसा पेश आया है और वो एक 5 साल लड़के को ऋषि मुनि के भेष में आया हुआ शख्स जमीन पर पटक कर कत्ल कर देता है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये मथुरा में पेश आया हुआ दिल दहला देने वाला वाकया है, जहां पर एक बच्चे को अलग ही भेष में आया हुआ एक शख्स पहले उसको उठाता है और फिर उठा करके जमीन पर पटक देता है। वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, दिखा नहीं सकते, लेकिन क्यों इस शख्स ने जो है भेष बदला, मजहबी रंग इख्तियार किया और बच्चे को निशाना बनाया, जबकि वहां पर लोग मौजूद थे और इस वाकये के बाद लगातार उसका पीछा करते हुए नजर आए। लेकिन ये भयानक तस्वीर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 साल बच्चे के साथ इस शख्स की क्या दुश्मनी हो सकती है, इस बात को लेकर के इस वक्त सवालात उठा रहे हैं। राधा कुंड कम्युनिटी सेंटर के करीब गोवर्धन एरिया जो मथुरा का है, वहाँ पर यह मामला पेश आया है। जो मजहबी लिबास में मलबूस एक शख्स जिसे ऋषि मुनि के लिबास में था, वो आता है, 5 साल लड़के को उठाता है और ज़मीन पर उठाकर पटक देता है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं कि बिहार एक मरतबा फिर फायरिंग से लरज़ उठा है। जहां बिहार का मुजफ्फरपुर 19 अगस्त की देर रात एक मरतबा फिर गोलियों के आवाज़ से गूंज उठा। बेखौफ बदमाशों ने शहर के सदर थाना इलाके के भगवानपुर में एक रेस्तोरां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस खौफनाक वारदात में कई लोग बाल बाल बच गए। रेस्तोरां के अंदर का आलम यह था कि लोगों को खाना छोड़कर टेबल के नीचे रेंग कर अपनी जान बचानी पड़ी। हैरान करने वाले इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गोलियां चलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस का कहना है कि इसने जाए वाक़या से गोलियां के 10 खौल बरामद किए हैं। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। काबिल जिक्र बात यह है कि 19 अगस्त की रात इस रेस्तोरां में कई लोग खाना खाने पहुंचे थे, कुछ लोग पार्टी भी कर रहे थे। इसी दौरान लोगों ने अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़ें सुनी। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि गोलियां रेस्तोरां को निशाना बनाकर चलाई जा रही हैं। देखकर लोगों के होश उड़ गए। सभी लोग खाना छोड़कर मेज़ों के नीचे रेंगने लगे। लोगों में कोहराम मच गया। जिसको जहां छुपने की जगह मिली वहीं छुप गया। अच्छी बात यह रही कि इस वाक़ये में किसी को गोली नहीं लगी, वरना जिस अंदाज में गोलियां चल रही थी, इसमें एक ही वक्त में कई लाशें गिर सकती थी। इस सिलसिले में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि वाक़या आप सबके सामने है। इत्तला मिलती पुलिस 10 मिनट में मौके पर पहुंची थी। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि बदमाशों ने कितने राउंड फायर किए हैं। 10 राउंड की इत्तला मौसूल हुई। जाए औकात से 10 खौल भी बरामद हुए। इब्तिदाई तो ऐसा लगता है फायरिंग डराने के मकसद से की गई है। मामले की तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, भारत में किस तरह इस वक्त गन फायरिंग का कल्चर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इस खबर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।